हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सीरियस स्टडी एग्ज़ाम में। आज हम बात करें थे 1885 से लेकर 1947 तक के बारे में। हम लोग कहाँ पहुँचे थे? 1916 कवर कर लिए थे, होम रूलिंग। इसका पार्ट 2 अब देखिए 1917 से। तो चलिए शुरू करते हैं। 1917 में क्या हुआ था? चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में। पहली बार गांधी जी द्वारा सत्याग्रह का प्रयोग साउथ अफ्रीका में कब हुआ था? तो 1893 में। पहली बार पूछ लेगा गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग कब किया था? तो साउथ अफ्रीका में किए थे 1893 में। और भारत में पहली बार सत्याग्रह तो बोला चंपारण 1917 में राजकुमार शुक्ल जी के कहने पर गांधी जी ने आया था। कारण क्या था? 3 कठिया प्रथा, मतलब 3/20 भाग पर नील की खेती। 3/20 भाग पर नील की खेती, इसको कहते 3 कठिया प्रथा। 3/20 उद्देश्य क्या था? 3 कठिया प्रथा को समाप्त करना। राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर गांधी जी ने चंपारण आए थे। राजकुमार शुक्ल कब मिले थे गांधी जी? तो 1916 में, होम रूलिंग में। यहाँ चंपारण कब? 19 में मीटिंग जब हुआ, बातचीत हुआ तो बोले बिहार में ऐसा समस्या हो रहा है, आप आइए। तो आ गए। आंदोलन सफल होने के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी। आप पूछ लेगा गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया? तो RNTO सभी को पता होगा, लेकिन कब दिया था? जब चंपारण सत्याग्रह पूर्ण रूप से सफल हुआ था, तब रविन्द्रनाथ टैगोर ने उनको महात्मा की उपाधि दी। अब 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर। कारण क्या था? मिल मजदूर द्वारा प्लेग बोनस नहीं देना। आंदोलन के बाद कंपनी 33% बोनस देने को तैयार हुई। यहाँ पर महात्मा गांधी ने प्रथम भूख हड़ताल। पूछ लेगा पहली बार गांधी जी ने भूख हड़ताल कब किया था? 1918 अहमदाबाद मिल मजदूर। 1918 में पहली बार अहमदाबाद मिल मजदूर में। 1918 में था खेड़ा सत्याग्रह। 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर भी 1918 में हुआ था खेड़ा सत्याग्रह, जिससे कर नहीं आंदोलन करते। कारण क्या था? फसल नष्ट होने के बाद भी सरकार द्वारा किसानों से लगान की वसूली करना। मतलब जैसे मैंने खेती की, बाढ़ आ गया चाहे सूखा पड़ गया, तो फसल तो मेरा नहीं हुआ, लेकिन सरकार फिर भी टैक्स लेता था। तुमको टैक्स देना पड़ेगा जिससे तुम देते आ रहे थे। आंदोलन के बाद सरकार का फैसला तय हुआ केवल समर्थ किसान ही कर दें। तो जब आंदोलन होने लगा तो सरकार को झुकना पड़ा, बोला कि जिसके पास होगा वही कर देगा। यहाँ गांधी जी ने प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह था। पूछ लेगा गांधी जी का प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह कौन था? खेड़ा। शुरुआत कब हुआ था? 1917 से। चंपारण 1918 में। अहमदाबाद मिल मजदूर 1918 में ही। खेड़ा हो गया। अब 1919 में आते हैं रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट कब हुआ था? 18 मार्च 1919 को। 18 मार्च 1919 को हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य सरकार जिसे चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में, बिना दलील बिना वकील का। इस एक्ट को बिना अपील बिना वकील बिना दलील का कानून कहा गया था, रॉलेट एक्ट को। गांधी जी ने इस एक्ट के खिलाफ 6 अप्रैल 1919 को पूरे देश में हड़ताल चलाया। 10 अप्रैल 1919 को पंजाब के लोकप्रिय नेता सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को हड़ताल के दौरान हिमाचल प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया गया था। अब 1919 में ही हो जाता है कौन? जलियांवाला बाग हत्याकांड। चलिए, रॉलेट एक्ट के विरोध में हड़ताल के दौरान सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को गिरफ्तार तो कर लिया गया। 13 अप्रैल को अमृतसर में जलियांवाला बाग में सरकार की नीतियों के विरोध में सभा में आयोजन हुआ। मतलब जो था रॉलेट एक्ट, इसका विरोध में कर रहे थे सभी लोग अमृतसर में। सभा के दौरान कमांडर जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी, जिसमें हजारों लोगों की मृत्यु हो गई। देखिए लिखा है शहीदी कुआं। इस कुएं में हजारों लोग कूद के अपने जान दे चुके थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने हंसराज नामक भारतीय ने जनरल डायर को सहयोग किया था। मतलब देखिए कैसे बोलते, घर में ही बेदिया रहता है। ये सफल नहीं होता जलियांवाला बाग, लेकिन बेदिया तो सुनबे किए होंगे। विभीषण देखिए, हंसराज नामक भारतीय ने जनरल डायर के सहयोग किया था। मतलब पहले ही बता देते यहाँ आ रहे हैं, यहाँ के करिए तभी मूवमेंट खत्म हो जाएगा। तो जनरल और डायर ने सुनने न जाना, गोलियों की बौछार करा दिया। लेकिन कौन मदद किया था? हंसराज ने मदद किया था जनरल डायर का। जलियांवाला बाग के हत्याकांड के
के विरोध में कौन कौन ने अपना उपाधि वापस कर दिया था? तो इनका नाम, गांधी जी ने केसरी हिंद का वापस कर दिया उपाधि, रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड का उपाधि वापस कर दिया, जमुनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी। आप लोग ये दोनों का नाम तो सुने होंगे कि नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने वापस कर दिया, गांधी जी ने केसरी हिंद का टाइटल वापस कर दिया था, लेकिन जमुनालाल बजाज भी थे जिसने राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी थी। यही है पीछे देखिए। अंग्रेज सरकार के खिलाफ बढ़ते असंतोष के कारण घटना की जांच के लिए जनरल हंटर की अध्यक्षता में हंटर कमीशन बनाया गया। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था, आप लोग सुने होंगे, फिल्म में आते हैं उधम सिंह, सरदार उधम सिंह। 21 साल बाद उसी के घर में हिलकर गोली मारा था। कौन? उधम सिंह ने। कांड कब हुआ? 1919 में। उसको हत्या कब की? 1940 में डायर को गोली मार दिया था। अब आ जाते हैं खिलाफत आंदोलन 1919 में। 1919 में क्या क्या हुआ था? रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग, खिलाफत आंदोलन, इन तीसरा में पढ़ा रहे। खिलाफत आंदोलन कुछ ज़्यादा नहीं था। इसमें क्या था ना, ब्रिटिश सरकार ने जब प्रथम विश्व युद्ध जीत लिया तो तुर्की तो हार ही गया था उसमें। तुर्की को ऑटोमन अम्पायर कहा जाता है पहले के समय में, पढ़िएगा। तुर्की पर हराने के बाद दंडित करना चाहता था, जो तुर्की को साम्राज्य को दंडित करना चाहता था, जिसके कारण भारतीय मुसलमान में अंग्रेजों से नाराजगी थी। अभी भी सुनते हैं वो, कोई भी मुस्लिम देश में इधर हो जाते थे सभी मुस्लिम लोग दिखाने लगते हैं, उसी कारण था। जब हार गए तो वहाँ के जो गद्दी पर थे ना कुछ राजा, क्या बोलता है उन्हीं शब्द में, कुछ खलीफा को अच्छी करने जा रहे थे, मतलब हटा देना चाहते थे ब्रिटिश। लेकिन सभी भारतीय मुसलमान ने भी असंतोषजनक की कि ऐसे नहीं कि खलीफा पूरा दुनिया को होता है, वो खलीफा की उपाधि था। तो इसी को विरोध में भारतीय ने भी विरोध किया, तो इसी को खिलाफत आंदोलन कहते हैं। देखिए प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो मैंने बताया था इसका, अजीत वही था, फ्री, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इटली, तुर्की, फ्रांस, रूस और इंग्लैंड जीत गया था। देखिए तुर्की के मुसलमान के सभी अधिकार छीन लिए गया, तुर्की के मुसलमान के सभी अधिकार छीन लिए। विश्व के सभी मुसलमान तुर्की के सुल्तान को खलीफा मानते थे, इसलिए भारतीय मुसलमान नहीं चाहते थे कि सुल्तान के अधिकार छीने जाए। भारतीय मुसलमान द्वारा तुर्की साम्राज्य में खलीफा के पद को बनाए रखने के लिए आंदोलन प्रारंभ किया और एक कमेटी बनाई जिसका नाम था खिलाफत कमेटी। अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी। प्रमुख सदस्य कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना, शौकत अली, अबुल कलाम आज़ाद। निर्णय क्या था? अगर ब्रिटिश सरकार हमारी मांग को स्वीकार नहीं करती तो हम सरकार के साथ सहयोग नहीं करेंगे। इस आंदोलन की समाप्ति उस समय हुआ जब तुर्की के मुस्तफ़ा कमाल पाशा की सरकार बनी और खलीफा पद को समाप्त कर दिया। फिर खलीफा पद हट गया। उसके बाद आ जाता है खिलाफत आंदोलन के बाद अब आ जाएगा असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 को। इसी समय बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी। स्वराज को प्राप्त करना उद्देश्य था। जलियांवाला बाग का निर्णय, खिलाफत आंदोलन को न्याय दिलाना और ब्रिटिश सरकार का सहयोग नहीं करना। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस का अधिवेशन था 1920 में। कहाँ? कलकत्ता अधिवेशन। अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। आंदोलन के दौरान तिलक स्वराज फंड की स्थापना हुई, जिसमें 1 करोड़ से अधिक रुपये जमा हो गए। मतलब उसी समय 1 करोड़ से अधिक रुपये जमा हो गए। उस समय बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो चुकी थी। छात्रों द्वारा शिक्षण संस्थान का बहिष्कार, वकीलों द्वारा न्यायालयों का बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, संपूर्ण भारत में हड़ताल। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड की वजह से महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले गया। अब पूछेगा चौरी चौरा कांड क्या था? तो चौरी चौरा कांड आप लोगों को बता देते हैं आगे थोड़ा सा। आंदोलन समाप्त हो गया। आंदोलन समाप्त होते ही 10 मार्च 1922 को महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया और 6 वर्ष की सज़ा सुनाई, लेकिन स्वास्थ्य खराब होने के कारण 6 फरवरी 1924 में ही छोड़ दिया गया। आप लोग को चौरी चौरा कांड सुनाते हैं। घटना 5 फरवरी 1922 की थी, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर नामक शहर। असहयोग आंदोलनकारियों ने ऊपर पुलिसों द्वारा गोली चलाए जाने के कारण भीड़ ने पुलिस थाने को आग लगाई, जिसमें 22 सिपाहियों को जिंदा जला दिया गया। मतलब गलती था पुलिस को ही। जब हम लोग असहयोग आंदोलन कर रहे थे तो पुलिस ने गोली चलाई, तो उसमें मेरा तो 1-2 को तो क्षतिग्रस्त हुआ, भागदड़ हुआ। जब सब उग्र हो गए, मतलब गुस्सा में आ गए, तो पूरा पुलिस थाने को ही घेर कर जला दिए, जिसमें 22 सिपाहियों की मृत्यु हुई थी।
पूछ लेगा चौरी चौरा कांड के समय तत्कालीन गवर्नर कौन थे? लॉर्ड रीडिंग। इस घटना के बाद गांधी जी ने बारदोली में एक बैठक बुलाई और 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। अब आते 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना। 1923 में क्या हुआ था? स्वराज पार्टी के असहयोग आंदोलन की समाप्ति और गांधी जी को जेल जाने के बाद स्वराज पार्टी की स्थापना होती है। स्वराज पार्टी की स्थापना होती है। उद्देश्य क्या था? कांग्रेस के अंदर रहकर स्वदेशी सरकार को गठन की मांग करना। अध्यक्ष चित्तरंजन दास, सचिव थे मोतीलाल नेहरू। पूछेगा स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुआ? तो 1923 में। किसने किया था? CR दास और मोतीलाल नेहरू ने दोनों मिलकर। 1924 में चित्तरंजन दास की मृत्यु के बाद आंदोलन स्थल पर गए और 1924 में हुआ था बेलगांव अधिवेशन। 1924 में हुआ था बेलगांव अधिवेशन, एकमात्र अधिवेशन जिसमें गांधी जी ने अध्यक्षता की। से पूछ लेगा गांधी जी ने किस अधिवेशन में अध्यक्षता की? तो हुआ था बेलगांव अधिवेशन। सो आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब करना न भूलें। स्टे ट्यून, अगला वीडियो कुछ समय में आ जाएगा। पार्ट 2 हुआ। अब आप कहाँ तक चलना है? हम लोगों ने कहाँ कवर कर लिया था? बेलगांव अधिवेशन, स्वराज पार्टी की स्थापना हो गया, 1924 का बेलगांव अधिवेशन हो गया। अब हम लोगों को पढ़ाना है कहाँ से? 1925 से ककोरी कांड से लेकर ख़त्म करना है भारत की आज़ादी तक। तो वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, उनका भी भला हो। परीक्षा में इससे बाहर आपको नहीं कोई पूछेगा क्वेश्चन। थैंक यू।